नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। आज कोर्ट वाला मैटर फाइनल हो चुका है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और वर्तमान में इस बेंच में फैसले जल्दी सुनाए जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा या फिर मिल सकता है। और कल भी हमने आप सभी को बताया था कि ऑर्डर लिखे जाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो बस उसी चीज़ को देखते हुए उसके बाद फिर आगे आप सभी जानते हैं कि संडे भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप सभी 2-3 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। लेट से लेट मंडे ट्यूसडे तक आपको ऑर्डर देखने को मिल जाना चाहिए या फिर हो सकता है कि जल्दी भी देखने को मिल जाए। 10 बजे सुनवाई के लिए मैटर लगा हुआ था और 10 बजे ही सुनवाई स्टार्ट भी हो गई थी। दोनों पक्षों को थोड़ी देर सुना गया और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। कुछ और डॉक्यूमेंट्स देखे गए जज साहब की तरफ से। वर्तमान में आप देखेंगे तो इस बेंच में यानी कोर्ट नंबर 36 में ऑनरेबल जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच बैठ रही है और शमशेरी सर की बेंच से फैसले जल्दी सुनाए जा रहे हैं। अभी हाल में आप देखेंगे 2 ऑर्डर आप सभी को देखने को मिला होगा। जिस दिन सुनवाई समाप्त हुई थी उसके बाद जल्दी ही ऑर्डर देखने को मिल गया था। तो उसी ट्रेंड को देखते हुए, उसी चीज़ को देखते हुए आपके भर्ती में भी अब जल्दी प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि फैसला जल्दी आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर उन सभी संघर्षरत साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पैरवी को लेकर के या फिर जो भी चीज़ें, जो भी मैटर, उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आदि के तैयारियों को लेकर के लगातार वो लोग कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पर याची बंधु हैं, पिटिशनर बंधु हैं, आपसे किसी का कोई विरोध नहीं है। आप अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आपको न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से चीज़ें कोर्ट में चली हैं, सुनवाई हुई है और इतने समय तक स्टे की वजह से भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा था और मैटर फाइनल भी नहीं हो रहा था। तो फिलहाल में भर्ती शुरू होना चाहिए था, इसको लेकर के जज साहब भी चाह रहे थे और इसको लेकर के प्रयास किया गया। अब यहाँ पर फैसले में क्या आ सकता है ये तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ें पूरी तरह से जज साहब के ऊपर होती हैं। अब यहाँ पर जितने भी तरह के आपके रीड्स होंगे अलग अलग, चाहे डबल गोला वाला, इनवैलिड सब्जेक्ट वही हो गया, या फिर इनवैलिड सीरीज वाला, या फिर पहले रिजल्ट आया था इस बार रिजल्ट क्यों नहीं आया, सभी से संबंधित टोटल 41 रीट्स पर यह फैसला सुरक्षित हुआ है। 41 रीट्स पर एक साथ सुनवाई हुई है। तो ये सभी मैटर हैं और ये जो फैसला आएगा तो इसी फैसले के साथ में सभी मैटर फाइनल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के चीज़ें OMR शीट की हैं और आप सभी जानते हैं कि कई अभ्यर्थियों के साथ गलती ऐसे हो गई थी कि वहाँ पर इनविजिलेटर ने उनसे दूसरा गोला भरवा दिया, लैंग्वेज वाला भी, जबकि वो विषय था, हिंदी विषय था, अंग्रेजी विषय था, संस्कृत विषय था। इसी तरह से सीरीज वाली गलती हो गई या फिर कहीं और पर डॉट या गोला हो गया। तो जिस भी वजह से आपके रिजल्ट में दिक्कतें हुई तो उसके बाद फिर ये अभ्यर्थी रीट्स इन्होंने फाइल किया था कोर्ट में। फिलहाल में यहाँ पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है। इसके पहले भी ऑर्डर रिजर्व हुआ था और काफ़ी लंबे समय के बाद फिर ऑर्डर आता भी है तो फिर दोबारा से सुनवाई के लिए उसमें, यानी कि फैसला आ नहीं पाया। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और ना ही उतना समय लगने वाला है। आगे आप सभी जानते हैं कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा इलेक्शन के लिए। उसके पहले पहले भर्ती पूरी हो जाए, हम लोग ये मिलकर के यहाँ पर कोशिश करें। यहाँ पर एक पॉइंट पर और बात करेंगे, सीट वृद्धि को लेकर के। देखिए साथियों, सीट वृद्धि को लेकर के काफ़ी लंबे समय से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोर्ट वाला मैटर की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब थे कि आखिर ये कोर्ट वाला मैटर कब तक फाइनल होगा। तो फिलहाल में कोर्ट वाला मैटर से आप सभी को यहाँ पर मुक्ति मिल चुकी है एक तरह से। अब आगे कोई सुनवाई नहीं होनी है और ना ही ये मैटर कहीं आगे जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो भी चीज़ें थी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर है। और कल भी और आज भी सभी अधिवक्ता मौजूद होते हैं, चाहे स्टैंडिंग काउंसिल हो, चाहे पिटिशनर के अलग अलग पिटिशन हैं सभी के अधिवक्ता हों, या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से भी अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे। सब लोगों ने पक्ष रखा। तो फिलहाल में कोर्ट वाला मैटर तो फाइनल हो चुका है, फैसला भी आ जाएगा 3-4-5 दिन में। ऑर्डर लिखे जाने में जो भी समय लगे, बाकी जज साहब के ऊपर निर्भर होता है पूरी तरह से चीज़ें कि वो कब तक फैसला सुनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सीट वृद्धि के लिए अगर एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए, और इसको लेकर के साथियों ने, जो संघर्ष साथी, उन्होंने कहा भी है कि वो लोग कल जाएंगे शिक्षा निदेशालय, और इसमें आप सबको सहयोग करना चाहिए। और आगे जब भी उनके द्वारा आह्वान किया जाए आप लोग सहयोग करिए। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, भर्ती कब पूरी होगी। कुछ सीटें इस समय खाली हुई होंगी, पहले की भी जितने भी अधियाचन की सीटें थी सभी सीटें ऐड हुई नहीं आपकी भर्ती में। तो कम से कम जो भी सीटें नई वाली खाली हुई हैं, इन सीटों को ही इस भर्ती में जोड़ लिया जाए। सीटें घट या बढ़ सकती हैं एज पर नोटिफिकेशन। अगर 400, 500 या 1000 सीटें भी अगर बढ़ जाए तो बहुत बड़ी, समझ लीजिए, एक
जो नौकरी की उम्मीद जिनको बिल्कुल नहीं होगी उनको भी नौकरी मिल जाएगी, उनके परिवार में भी खुशियाँ आ जाएंगी। तो साथियों, यहाँ पर सीट वृद्धि के लिए एक अंतिम प्रयास जरूर होना चाहिए और आप सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपकी भर्ती जल्द पूरी हो, इसको लेकर के भी आप सब लोग संगठित होकर के प्रयास करिए। आचार संहिता के बाद नहीं जाना है, कम से कम 2 महीने फिर इंतज़ार करना पड़ जाएगा आपको, कम से कम 2 महीने। जून में छुट्टियां भी होती हैं, आप सभी जानते हैं, विद्यालयों की छुट्टियां भी होती हैं, फिर उस समय आपके जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनके कार्यभार ग्रहण आदि में समस्याएं आएंगी। जुलाई नए सत्र से आप विद्यालय में पहुंचे, तो इसको लेकर के जहां तक लग रहा है कि शासन या अधिकारी भी चाहेंगे कि आपकी भर्ती आचार संहिता में न फंसे, आचार संहिता से पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाए। ज्वाइनिंग लेटर भले ही बाद में दिया जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी की प्रोसेस आपकी पहले करवाई जा सकती है। वैसे भी आप देखेंगे काउंसलिंग वगैरह आचार संहिता में भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक बार भर्ती यहाँ पर शुरू होना चाहिए, इसमें आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, भर्ती आपकी शुरू हो सकती है। मेरिट लिस्ट आपके पहले पहले जारी हो जाए फॉर्म भरवा करके, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भले ही वितरण हो पाए या ना हो पाए, लेकिन यहाँ पर कम से कम ये तो पता हो जाएगा कि हाँ इतनी सीटों पर भर्ती हुई, इतने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के ये प्रयास होना चाहिए कि आपकी भर्ती में प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो। जो कुछ भी छोटे मोटे मैटर होंगे उनको जल्द ही निस्तारित कर लिया जाए। आरक्षण के नियम हो, या फिर जिस प्रकार से भी सीटों का अध्याचन आया हुआ है, या फिर जिस प्रकार से भी मेरिट लिस्ट बननी है अलग अलग विषयवार, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं लगभग पहले से। थोड़ा बहुत उसमें जो भी अड़चनें होंगी तो उनको विभाग जल्दी ही क्लियर कर सकते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर। तो अब यहाँ पर उनको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, बस यहाँ पर हम सभी को मिल करके एक अंतिम प्रयास सीट वृद्धि के लिए भी और भर्ती जल्द शुरू हो इसको भी लेकर के करना है। बाकी कोर्ट ऑर्डर 3, 4 या 5 दिन में अधिकतम आ जाना चाहिए, जिस तरह से इस बेंच से फैसले सुनाए जा रहे हैं जज साहब की तरफ से। बाकी चीज़ें जज साहब के ऊपर निर्भर होंगी, और फैसले में क्या आ सकता है एग्जैक्टली ये भी जज साहब के ऊपर निर्भर होंगी। हो सकता है कि पिटिशनर के लिए वहाँ पर कोई राहत दी जाए, बाकी देखिए चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। और कल जो साथी शिक्षा निदेशालय जाने वाले हैं, तो उन साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और अब आप लोग सीट वृद्धि के लिए मेहनत करने जा रहे हैं, तो बाकी साथियों को भी सहयोग करना है उन लोगों को, जिस तरह से भी आप सभी सहयोग कर सकते हैं। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी, अपडेट मिलेगी, आप सभी को समय समय पर उसकी सूचना आप जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।